जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। गवर्नमेंट के द्वारा टीचर एग्जाम ग्रेड 3 का सिलेबस पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। किस प्रकार से आपका क्या सिलेबस रहेगा, पैटर्न है वो क्या रहेगा, तो अभी अपने उसी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। रीट के साथ साथ में आप है वो किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप साथ साथ में जो ग्रेड 3 टीचर एग्जाम ग्रेड 3 की जो तैयारी भी आप प्रॉपर वे में कर पाएं। सबसे पहले अगर अपने चर्चा करें इसके स्कीम के बारे में, परीक्षा योजना के बारे में, तो टोटल इसमें आपके कुल प्रश्नों की संख्या है वो कितनी रहेगी? 150 रहेगी। कुल प्रश्न है वो आपके इसमें कितने पूछे जाएंगे? 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का रहेगा। इसका मतलब टोटल जो आपके अंक है वो कितने रहेंगे? 300 अंक है या 300 मार्क्स है, उसका आपका पेपर होगा और इसी पे आपकी मेरिट बनेगी। रीट का एग्जाम जो जुलाई में होने वाला है, उस रीट के एग्जाम के नंबर, उसके मार्क्स है वो आपके मेरिट निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे। जो आपके मेरिट बनेगी वो केवल और केवल जो तृतीय श्रेणी का टीचर एग्जाम होगा, केवल उसमें जो नंबर आएंगे उसी के आधार पर है वो मेरिट का डिसाइड किया जाएगा। तो रीट के अंक है वो इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 150 और टोटल मार्क्स क्या है? 300 है मार्क्स का आपका जो एग्जाम है वो रहेगा। और टोटल इसमें जो समय मिलेगा, टोटल जो आपका टाइम पीरियड आपको मिलेगा वो 150 मिनट का मिलेगा। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे का आपको इसमें टाइम पीरियड है वो मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए लगभग औसतन अपने कह सकते हैं कि 1 मिनट है वो आपको जो टाइम पीरियड है वो दिया जाएगा। पर क्वेश्चन 1 मिनट है। तो यहां पे इसके साथ साथ में एक चीज और है कि नकारात्मक अंकन, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो इसलिए क्या है, जो बच्चे जैसे अभी रीट का जो आप पेपर दोगे तो उसमें नकारात्मक अंकन नहीं है, परंतु इसमें आपके नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। 1/3 है वो आपके नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। तो ये एक तरीके से परीक्षा योजना, परीक्षा पैटर्न है वो उन्होंने बताया। रही बात सिलेबस की, सिलेबस पे भी अभी आने वाले हैं, उस पे भी अपने विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से आपको किन चीज़ों का ध्यान में किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए, उस पे भी अपने चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ पे जैसे कुछ विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं कि सर इसमें सिलेबस है वो डिटेल से नहीं आया, थोड़ा सा क्या है कि संक्षिप्त में लिख दिया, क्या चीज़ें क्या है। तो अभी क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है उस पे अपने थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो पैटर्न आपका, परीक्षा की योजना जो है वो आपकी इस प्रकार से रहेगी। एक ही पेपर है वो लिया जाएगा आपके लिए, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप जो दोगे तो उसका क्या है, आपके उसी का पेपर है वो लिया जाएगा। लेवल फर्स्ट वालों का एक ही पेपर होगा, जबकि लेवल सेकंड से आप लैंग्वेज से दे रहे हैं, आप क्या है किसी साइंस मैथ से दे रहे हैं, एसएसटी से दे रहे हैं, किस से दे रहे हैं, वो क्या है का आपका एक अलग पेपर है वो रहेगा। चलो, क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से पेपर रहेगा उसकी चर्चा करते हैं। परंतु जो पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का होगा। 150 मिनट है वो आपको मिलेंगे, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे। तो आगे अपने जैसे इसमें स्पष्ट तौर से उन्होंने जो स्कीम है या जो सिलेबस है वो जारी किया है, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से इन चीजों को लिखा भी है कि 300 अंक है, एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। परीक्षा में के लिए क्या होगा, एक प्रश्न पत्र होगा जो 2.5 घंटे का 150 मिनट का होगा और उसमें 150 क्वेश्चन है होंगे और सभी के सभी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो होंगे और नकारात्मक अंकन भी इसमें रहेगा, ये भी उसमें स्पष्ट तौर से लिखा है। अब सिलेबस पे आते हैं। सबसे जो मेन क्या है आपकी चर्चा है, जहां पे आपको दुविधा है भी रीट के साथ साथ में करनी चाहिए, पहले अपने करें, तो सभी उन चीजों की अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1 से 5 के सिलेबस की चर्चा करते हैं। टोटल इसमें 6 सेगमेंट में आपका सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके पहला और दूसरा अगर सेगमेंट बात करें तो 90 मार्क्स का है। कितने कितने? 90 नंबर के हैं दो सेगमेंट स्टार्टिंग में, और दोनों में अधिकांश जो आपके यूं कह सकते हैं जो पोर्शन है वो क्या है, राजस्थान जीके का है। राजस्थान के
अपने यूं कहें सामान्य ज्ञान का है। राजस्थान जीके की अगर अपने बात करें अगर इसमें, तो इसमें 180 मार्क्स का आपके राजस्थान जीके। लेवल फर्स्ट की बात करें, लेवल सेकंड वालों की अभी चर्चा करेंगे। 180 मार्क्स में राजस्थान जीके में अगर आप थोड़ा सा पोर्शन अलग निकालना चाहो, जैसे अभी अपने विस्तृत आ रहे हैं इस पे, जिसमें क्या है कि 90 नंबर में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है और संस्कृति है। अब कुछ बच्चों के ये डाउट है कि सर इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में क्वेश्चन आएंगे क्या, राजस्थान के अपने यूं कहें कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो स्पष्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट जो सेगमेंट दिया हुआ है 90 मार्क्स का, ठीक है, 45 क्वेश्चन अपने जैसे कह सकते हैं, तो अपने औसतन ये कह सकते हैं कि 15 क्या है आपके, 15 भूगोल के, 15 इतिहास के और 15 ही संस्कृति के क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जा सकते हैं। 90 मार्क्स के 45 क्वेश्चन। परंतु आगे का जो अब अपने पोर्शन देखते हैं, सेकंड सेगमेंट में आते हैं, तो उसमें लिख रखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसका मतलब राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, उसके संबंध में यहां से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। आगे कुछ बच्चों में ये मन में शंका है कि सर शैक्षिक परिदृश्य है उसमें क्या है, क्या चीजें हैं वो पूछी जाएगी। तो अगर शैक्षिक परिदृश्य की अपने बात करें, और जो बच्चे क्या है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस सेगमेंट से भली भांति परिचित है कि शैक्षिक परिदृश्य में क्या पूछा जाता है। शैक्षिक परिदृश्य में जैसे अपने चर्चा करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, SIERT उदयपुर के बारे में, या जो अपने यूं कहें शिक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा है, जैसे निदेशालय है, संयुक्त निदेशक है, इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी है, या क्या है समग्र शिक्षा अभियान है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है, ये क्या है आपसे पूछा जा सकता है। या जो अपने यूं कहें महात्मा गांधी विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, या अपने पहले है जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल स्थापित किए गए, तो पूरा एजुकेशन का सिस्टम जो है वो आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, शैक्षिक परिदृश्य वाले सेगमेंट में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दो पोर्शन हो गए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी यहाँ पे लिख दिया और शैक्षिक परिदृश्य, वो किसका, राजस्थान का। फिर आगे RT एक्ट लिखा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, या बाल शिक्षा का जो अधिनियम है वो उन्होंने लिखा है। अब अगर सामान्य तौर से अपने देखें तो ये क्या है, 2009 का जो आपका RT एक्ट है वो इसमें आ जाता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसमें आ जाता है। परंतु उसमें उसके आधार पर राजस्थान में क्या है, जो नियमावली जारी की गई है 2011, वो भी क्या है आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पोर्शन राजस्थान से रिलेटेड है, तो इसलिए इस सेगमेंट में आपको वो चीज भी ध्यान रखनी है। और उसके साथ साथ में आपका सामयिक विषय है, ये भी राजस्थान में से ही ज्यादा क्वेश्चन आपके यूं कहें पूछे जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के पोर्शन है उसको ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो यहाँ पे करंट जीके सामयिक विषय जो करंट है वो भी आएगा। तो इस प्रकार से आपके इस दो सेगमेंट में 90 मार्क्स के 180 मार्क्स का आपका ये सेगमेंट रहेगा। अब थोड़ा सा अगर अपने आगे सब्जेक्ट्स की बात करें, तो सब्जेक्ट्स में जैसे क्या है कि लेवल फर्स्ट, जैसे रीट वाले हैं जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी करने वाले, उनके रीट की अगर मैं चर्चा करूं तो आपके रीट की चर्चा में 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के 1 के, L1 के 30, L2 के भी आपके कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। और फिर क्या है आपका जो साइंस मैथ है या पर्यावरण अध्ययन है, उन दोनों के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 60। और आपके जो साइको है, जो मनोविज्ञान है, उस साइको के आपके क्वेश्चन आएंगे 30। 150 क्वेश्चन है वो आपके रीट में आ रहे हैं। अब यहां पे क्या है, जो बच्चे लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश रख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश अगर उनके लैंग्वेज है, तो उनके लिए क्या है, बहुत ही ये कहें अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी लैंग्वेज फर्स्ट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट नहीं सॉरी रीट लेवल फर्स्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो रीट में लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रखते हैं,
रीट में लैंग्वेज अगर हिंदी और इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं और फिर बाद में थर्ड ग्रेड एग्जाम का वो एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उनके लिए बेनिफिट ये है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों वापस से क्या होगी, रिपीट होगी। जो जिनके पास में संस्कृत है, जिनके पास में पंजाबी है, जिनके पास में उर्दू है, उनको फिर वापस से क्या है, एक बार शिफ्ट होना पड़ेगा, एक बार दूसरी लैंग्वेज की तरफ है उनको मूव करना पड़ेगा। लैंग्वेज फर्स्ट वालों की बात कर रहा हूं, लेवल फर्स्ट वालों की बात कर रहा हूं, अभी लेवल सेकंड वालों की चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखें। तो लेवल फर्स्ट वाले जो क्या है, अभी अपने सब्जेक्ट के जो 60 क्वेश्चन है, साइको के जो 30 क्वेश्चन है, 90, इसके बाद में जो आपके 60 क्वेश्चन लैंग्वेज के हैं, तो उस लैंग्वेज के चुनाव में लैंग्वेज का जो आप चयन कर रहे हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो वो चयन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, इस प्रकार से लैंग्वेज का चयन करें कि आगे जब आप तृतीय श्रेणी जो एग्जाम है वो अगर आप दें तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिले। आप ये यहाँ पे 10-10 मार्क्स मत देखें, ठीक है, केवल 10-10 नंबर मत देखें, भी 10 हिंदी के हैं, 10 इंग्लिश के हैं। आप यहाँ पे ये देखें कि आगे शैक्षणिक रीति विज्ञान भी दिया गया है। अब ये शैक्षणिक रीति विज्ञान क्या है, जिसको आप कहते हैं पेडागोजी या अपने यूं कहें टीचिंग मेथड। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश के टीचिंग मेथड भी है, हिंदी है तो हिंदी के टीचिंग मेथड भी है, विज्ञान के, गणित के और सामाजिक अध्ययन के टीचिंग मेथड। तो यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट का जो यूं कहें नॉलेज है वो 10-10 का टोटल 50 मार्क्स तो ये है ही, उसके अलावा आपके 40 मार्क्स, ठीक है, जो 40 मार्क्स है वो आपके क्या है, टीचिंग मेथड्स के हैं। हिंदी के भी आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे, आपके मैथ के भी आएंगे, साइंस के भी आएंगे, पर्यावरण अध्ययन के भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार ये सेगमेंट है, ये आपके टोटल कितने मार्क्स का हो जाता है, 90 नंबर का हो जाता है, जिसमें आपके विद्यालय विषय है 5, 10-10 के 50 ये, और आगे क्या है, इनकी पांचों की क्या आ जाएगी, आपके टीचिंग मेथड 40, तो 50 और 40 90 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। फिर साइको की अगर तरफ अपने चर्चा करें तो साइको शैक्षणिक मनोविज्ञान है। वो शैक्षणिक मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूं तो शैक्षणिक मनोविज्ञान यहां पे अगर प्रत्यक्ष तौर से सीधा सीधा देखा जाए तो यहां पे 20 मार्क्स है, जिसमें अपने यूं कहें 10 क्वेश्चन है वो आएंगे जो कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के। परंतु रीट में जब आप पढ़ रहे हो तो रीट में आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। परंतु यहां पे साइको जो है वो केवल और केवल आपके रीट में जो साइको पढ़ रहे हो वो केवल यहां पे 20 मार्क्स को कवर नहीं करता है, वो आपका जैसे आरटी एक्ट जो यहां पे दे रखा है वो भी क्या है, आपके रीट के सिलेबस में दिया हुआ है। जो आप यहां पे यूं कहें जो अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, हिंदी, इनकी जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है, जो टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, जिनमें आप ये पढ़ते हैं कैसे आकलन किया जाता है, कैसे मूल्यांकन किया जाता है, कैसे मापन किया जाता है, ये सारी चीजें भी आपके क्या है, रीट की 5th यूनिट में एज इट इज है वो दी गई है, जो इनमें सभी में कॉमन होती है। तो यहाँ पे 20 अंक का सीधा शैक्षणिक मनोविज्ञान ये लिखा गया है, परंतु रीट का जो सिलेबस है जिसमें आरटी एक्ट है, ठीक है, वो अगर आप यहाँ पे रीट में पढ़ रहे हैं तो वो आपके 3rd ग्रेड में यहाँ पे टॉपिक काम आएगा। और रीट की जो 5th यूनिट में जहाँ पे आकलन, मापन, मूल्यांकन है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एनसीएफ के संदर्भ में दी हुई है, ये सारी चीजें हैं वो आपके इन सेगमेंट में काम में आएंगी, टीचिंग मेथड शैक्षणिक रीति में आपके काम में आएगी। और लास्ट में सूचना तकनीक के बारे में है, जो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। अब सूचना तकनीक में, ठीक है, काफी बच्चों को ये है कि सूचना तकनीक में क्या पूछा जाता है। सूचना तकनीक में जैसे क्या है कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है या कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या आपने यूं कहें जो नई नई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे स्माइल है, ठीक है, या क्या है, निष्ठा की ट्रेनिंग वगैरह है, इस प्रकार से जो भी
कंप्यूटर का या अपने यूं कहें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जो शैक्षिक तकनीक है, उनका जो प्रयोग किया जा रहा है उसके संबंध में आपसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, जो आपके 10 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे जो लेवल फर्स्ट की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, वो विशेष तौर से आप, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि लेवल फर्स्ट की तैयारी करने वाले बच्चे जो एकदम बिल्कुल याद, जिन्होंने क्या है कि पहले एग्जाम दिया है और जिनके क्या है मार्क्स यूं कहें पिछले में 90 प्लस आराम से थे, 90 प्लस से अपने थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, 100 या 110 थे, 100 110 थे रीट में। तो अब वो क्या है, रीट के साथ साथ में जो अभी आप जुलाई में रीट का एग्जाम दोगे, उसकी तैयारी के साथ साथ में आप क्या है राजस्थान जीके है, इसकी स्टडी भी साथ साथ में थोड़ा, उसके लिए भी टाइम है वो निकालिए और उसकी स्टडी भी आप थोड़ा साथ साथ में प्रारंभ करो, ताकि क्या है इस एग्जाम में आप अच्छे प्रकार से परफॉर्म कर पाओ। ये आपके क्या है कि लैंग्वेज सॉरी लेवल फर्स्ट की चर्चा थी। लेवल सेकंड में अगर अपने चलेंगे तो जहां पे ये 90 मार्क्स है, वहां पे 180 मार्क्स का ये जो पोर्शन है वो लेवल सेकंड में, ये 180 मार्क्स का जो पोर्शन है वो लेवल सेकंड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेवल सेकंड में क्या है, इसमें से आपके जो मार्क्स रहेंगे वो 180 नहीं रहकर इसमें से कम है वो कर दिए जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 90 प्लस आपके 40, ठीक है, सॉरी 50 प्लस 40 90, ठीक है, 50 प्लस 40 50 प्लस 40 90 मार्क्स के हैं। जबकि लेवल 2 में अगर चलेंगे तो वहां पे आपके 120 प्लस 20, ठीक है, 140 मार्क्स के हैं, वो आपके सब्जेक्ट की चर्चा होगी। चलो देखते हैं, ये पोर्शन है वो लेवल सेकंड में, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। देखते हैं, ये देखिए लेवल सेकंड की अगर अपने बात करें 6 से 8 में, तो यहां पे जो ये दो स्टार्टिंग के जो दो पोर्शन थे जो लेवल फर्स्ट में 180 मार्क्स के थे, यहां पे आपके क्या है 130 मार्क्स के हैं। ये पोर्शन कितने हैं, 130 मार्क्स के। वहां पे 90 थे, यहाँ पे 70 और 60 130 नंबर के। मतलब जो 50 नंबर जो आपके कम हुए हैं वो कहां पे, यहाँ पे देखो नहीं बढ़े हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान है 20 अंक का है, सूचना तकनीकी है 10 अंक की है। यहाँ पे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में कोई क्या है बदलाव नहीं है। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट की बात अपने करते हैं तो यहाँ पे आपके 120 और 20 140, जिसमें क्या है 120 के आपके सब्जेक्ट का, चाहे आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी की चीज पूछी जाएगी, ठीक है, हिंदी की व्याकरण वगैरह या जो भी है। अगर आप इंग्लिश से दे रहे हैं तो इंग्लिश, मैथ से साइंस से दे रहे हैं तो साइंस मैथ, और एसएसटी से दे रहे हैं तो एसएसटी के सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके आपके 120 अंक मतलब 60 क्वेश्चन है वो आपके आपके सब्जेक्ट के आएंगे, और जो 10 क्वेश्चन है वो आपके टीचिंग मेथड है उसके आएंगे, उसके पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार क्या है यहां पे 70 क्वेश्चन जो क्या है 140 मार्क्स के होंगे, वो आपके सब्जेक्ट और उसके टीचिंग मेथड है उससे रिलेटेड होंगे। जो 20 मार्क्स के हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के, और जो 10 मार्क्स के हैं वो क्या है 10 मार्क्स के, वो आपके क्या है सूचना तकनीकी है, उससे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, खास तौर से मैं कहना चाहूंगा जो साइंस मैथ से जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, साइंस मैथ जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इस पोर्शन पे अभी से ध्यान देना है, वो शुरू कर दीजिए। चाहे आप अपनी स्टडी में घंटा भरी निकालिए, 1 घंटा ही आप सेपरेट कीजिए, 2 घंटे आप अलग से निकालिए, परंतु आपको लगता है कि भी आप क्या है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का जो परीक्षा है उसको पास करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो रीट के साथ साथ है वो इस पोर्शन, रीट की तैयारी के साथ साथ इस पोर्शन पे भी आप ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 130 मार्क्स, इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट का जो वेटेज है, अगर सिर्फ सब्जेक्ट की बात करूं तो 120 मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट का है उससे ज्यादा का आपका क्या है ये जो फर्स्ट और सेकंड पोर्शन है, जिसमें राजस्थान जीके कह सकते हैं, करंट जीके कह सकते हैं, आरटी और शैक्षिक परिदृश्य है, इनको मिलाते हुए 130 मार्क्स का है।
तो जितना आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये साइंस मैथ्स के लिए मैं अलग से क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। ये बात नहीं है कि भी बाकी जो क्या है एसएसटी से तैयारी करने वाली है, इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट से या किसी भी अपने लैंग्वेज है, चाहे पंजाबी है, उर्दू से तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्या है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं। परंतु क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी आप चाहे लैंग्वेज से एग्जाम दे रहे हैं, एसएसटी से दे रहे हैं, साइंस मैथ से दे रहे हैं, हर विद्यार्थी को अपना राजस्थान जीके है वो अच्छे प्रकार से आपको मजबूत करना है। इसका काफी बड़ा वेटेज है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या है साथ साथ में रीट की एग्जाम की तैयारी के साथ साथ में थर्ड ग्रेड के एग्जाम को पास करने के लिए आप इस पोर्शन को साथ में लेके चलें। अपने अलग से क्या है घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी आपको लगता है भी आपकी तैयारी इतनी है, इतनी आपको करने की और जरूरत है, क्योंकि ये क्या है कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिफर करेगा भी उसका राजस्थान जीके है वो कितना मजबूत है। तो वो अपने हिसाब से इस पोर्शन को साथ में लेते हुए चलें, ठीक है। एकदम बेहतरीन योजना बना के अच्छे प्रकार से आप काम कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन के साथ में। थैंक यू।